और साधु भगवंतों की जय हो। हम लोग गौमट सार कर्म कांड दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सत्व विच्छुद्धि वाला। तो पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान में कितने कर्मों का कितना सत्व होता है वो हमने अभी तक पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि पहला गुण स्थान है, वहां पर कितनी प्रकृतियों का सत्व हो सकता है? 148 में से 148। हाँ, सबका हो सकता है। और दूसरे में कितनी प्रकृतियां नहीं होती? 3 काम। 143। हाँ, 3 काम। और तीसरे में कितनी कम है? 146 एक कम हाँ, है। 1 काम 146। तो तीसरे में तीर्थंकर और आहार्दिक नहीं है, और सॉरी दूसरे में तीर्थंकर आहार्दिक नहीं है, और तीसरे में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। बाकी सब प्रकृति का सत्व हो सकता है कोई भी जीव को। और चौथे गुण स्थान में कितने का सत्व हो सकता है? 148। सबका हो सकता है। ऐसा क्यों चौथे गुण स्थानक में 148? इसमें वो नाना जीव की अपेक्षा है। विश्व में जितने जीव है ना, अच्छा, ओके। उन सबको देखा जाए तो ऐसे जीव भी पाए जाएंगे जिनको 148 प्रकृतियां सत्व में है। तो वो नाना जीवों की अपेक्षा से नंबर है। एक जीव की अपेक्षा अगर देखा जाए तो कोई जीव ऐसा भी हो सकता है उनको 138 का ही सत्व हो, हाँ, 138 का ही हो। बहुत सारे कर्मों का नहीं भी हो, ऐसा भी हो। एक जीव की अपेक्षा वैसे भी 148 का सत्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि चारों आयु का सत्व तो किसी को हो ही नहीं सकता ना। तो एक जीव की अपेक्षा ये नंबर नहीं है, ये नाना जीवों की अपेक्षा से है कि कुछ जीवों को नरक का भी आयु हो, किसी को देव का भी हो, तो सबको काउंट किया है उसमें। फिर हमने देखा विषय को थोड़ा हम आज अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, और ये विषय और खुल जाएगा। देखो 4 से 7 गुण स्थान है, सॉरी मैं अभी थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि कौन से 7 कर्म है उनका कोई व्यक्ति क्षय कर सकता है। कौन से 7 कर्म है जिनका क्षय हो सकता है? और दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व और सम्यक इनकी। हाँ, 7 और इवन सम्यक प्रकृति जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है ना, वो 7 का क्षय करता है ना। बढ़िया। तो वो 7 कम हो जाती है ना। 4 से 7 गुण स्थान में तो 7 कम हो जाए, फिर 8वें गुण स्थान में कोई प्रकृति क्षय कर सकता है जीव? 8वें में नहीं कर सकता, ठीक है। 8वें में एक बिग प्रकृति का क्षय, और 9वें में क्षय शुरू होता है फिर मुख्य रूप से। तो वहां कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है 9वें गुण स्थान में? 9वें में 36, टोटल 16। हाँ सही है, 16। करेक्ट करेक्ट, प्रथम भाग में 16 है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ लिखा भी था, देखो 148 ये नंबर्स भी है 1 से 7 का, है ना। और फिर ये लेफ्ट साइड में लिखा है 7 प्रकृतियों का क्षय क्षयिक समय दृष्टि करता है 4 से 7 गुण स्थान। और फिर 9वें गुण स्थान का यहाँ से शुरू होता है विषय जो हमने लिया था। 9वें में प्रथम भाग में 16, फिर 8, फिर 1 1 6, ऐसे
प्रकृतियों का क्षय बताया है। हम्म, और फिर एक 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 ऐसा है। तो ये 16 का के नाम याद है किसी को? बताइए। नरक गति 2, नरक गति 2, तिर्यंश गति की 2, विकलेंद्रिय की 3, ध्यान वृद्धि की 3, उद्योत, आताप, एकेंद्रिय, साधारण, सूक्ष्म, स्थावर। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कर्म है ना, उसमें 11 कर्म तिर्यंश गति संबंधी है ना, और 2 नरक गति संबंधी है, और 3 निद्रा यानी दर्शन मोहनीय दर्शनावरणीय संबंधी है ना। इस तरह से 16 बनते ध्यान हैं। वृद्धि वाली ना। हाँ, ये हम्म, निद्रा है वो दर्शनावरणीय। हम्म, बहुत बढ़िया। तो प्रथम भाग में वो 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। अनिवृत्तिकरण यानी कौन सा गुण स्थान है? नौवां गुण स्थान। 9वां गुण स्थान। और उसमें कौन सा ध्यान होता है? मुनि महाराज होते हैं या श्रावक भी इस गुण स्थान में जा शुक्ल सकते? ध्यान, शुक्ल नहीं, ध्यान मुनि होता है। राज ही रहते हैं नौवें गुण स्थान में। हाँ, मुनि महाराज ही होते हैं, और वो शुक्ल ध्यान, बहुत सही बताया आपने, शुक्ल ध्यान में होते हैं। वो बुद्धि पूर्वक उनको कोई भी राग नहीं होता। शरीर का भी राग छूट गया है, स्त्री पुत्र परिवार वगैरह तो है ही नहीं, घर नहीं है, पैसे नहीं है, सोना चांदी नहीं है, वो तो द्रव्य और भाव से उनका मोह छूट गया होता है। ये तो श्रेणी के गुण स्थान है ना भैया। जी जी, श्रेणी 9वां है ना, तीसरा श्रेणी का गुण स्थान। तो तो ये बता रहे थे कि वो इतने वीतराग अवस्था में मुनि महाराज है शुक्ल ध्यान में, इसलिए ये सब कर्मों का क्षय हो पा रहा है। कोई पूछेगा कि हमें क्यों नहीं हो पा रहा है कर्मों का क्षय, तो हमारी इतनी वीतराग अवस्था भी नहीं है। समझ रहे हैं ना? अभी हमारे पास ये राग है ना, अभी घर छूट रहा है, घर नहीं छूट रहा है, पैसे नहीं छूट रहे, अनेक प्रकार के राग है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरे भाग में, दूसरे भाग में 8 कर्म कौन से हैं जो क्षय होते हैं? हाँ, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान। शायद, हाँ। अन्य जिनको और भी लोगों को ये विषय पता हो ना, वो भी आंसर कर सकते हो। बट सब लोग आंसर करें। तो अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, और प्रत्याख्यान लोभ क्रोधमान माया, ये उनका क्षय दूसरे भाग में। तीसरे भाग में कौन से कषाय का? नपुंसक वेद, नपुंसक वेद 9 कषाय, बहुत बढ़िया। चौथे भाग में स्त्री वेद, और 5वें भाग में हास्य आदि 9, 6, 9 कसाई। 6 9 कषाय, बहुत बढ़िया। और छठे भाग में पुरुष वेद, पुरुष वेद। 7वें भाग में संज्वलन, क्रोध, मान, 7वें, 8वें और 9वें में तीनों में संज्वलन, क्रोध, मान, माया। हाँ, क्रोधमान माया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे गुणस्थान में जीव जैसे जैसे ऊपर ऊपर चढ़ता है अथवा समय बीतता जाता है ये गुणस्थान में, जीव ध्यान करते हैं शुक्ल ध्यान में, तो प्रति समय जो परिणाम है वो अनंत गुण विशुद्ध है ना। ऊपर ऊपर के समयों में जैसे जैसे समय बीतता है 9वें गुण स्थान में, ऐसे ऐसे उनके परिणाम, अपूर्वकरण तो हो गया 8वें में, उसके बाद अनिवृत्तिकरण में जो पहले नहीं हुए थे ऐसे परिणाम है ऊपर ऊपर के समयों में। इतने मतलब विशुद्ध है, विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ रही है। तो इसलिए ये संज्वलन क्रोध आदि कर्म भी क्षय हो पा रहे हैं। फिर 10वां गुण स्थान, 10वें गुण स्थान में कौन सा कर्म क्षय हो रहा है? संज्वलन, लोभ, संज्वलन लोभ। फिर हाँ, और फिर 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण 12 हाँ, 12 प्रकृति होता है। 4, हाँ।
पांच सोलह। अंतराय, निद्रा, प्रचला, 16 सब। हाँ बहुत बढ़िया। निद्रा और प्रचला भी ऐड कर देंगे ना तो 16 हो जाएगी। जैसे 5 ज्ञानावणी बताए और 5 अंतराय 10 हो गए, और 4 दर्शनावणी और 4 दर्शनावणी 14, और 2 कौन सा? 2 निद्रा और प्रचला। निद्रा। निद्रा और प्रचला। बहुत बढ़िया। 16 प्रकृतियां 12वें गुण स्थान के अंत में क्षय हो जाती है क्षपक श्रेणी में। तो फिर वो कौन बन जाएंगे? ये सब कर्म ज्ञानावणी आदि क्षय होने से कौन बन जाएंगे? वो सहयोग के सहयोगी केवली बन। वही केवली मुनि महाराज है। वही मुनि महाराज क्या कहलाएंगे? स्नातक मुनि। सहयोगी केवली। हाँ, स्नातक मुनि, अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान कहलाएंगे। अथवा तो तीर्थंकर भगवान, अगर तीर्थंकर नाम कर्मा का उदय है तो तीर्थंकर भगवान है, कहलाएंगे। नहीं तो सामान्य केवली है तो अरिहंत भगवान कहलाएंगे। सब मोहनीय का क्षय होगा, ज्ञानावणी दर्शनावणी और अंतराय का क्षय होगा। तो अयोगी केवली गुण स्थान में इतने कर्मों का क्षय होगा। योग योग वाला गुण स्थान है अभी सहयोगी केवली, उसमें अरिहंत भगवान है। फिर अयोगी में आएंगे। अयोगी में आखिरी अंतर्मुहूर्त है, जो 5 ह्रस्व अक्षर है उतना ही समय रहता है। ओम जैसे बोलते हैं, या अ आ इ उ ऊ, इतना समय ही होता है अयोगी केवली में। उसमें द्विचरम समय में अभी 2 समय बाकी है, तब 72 प्रकृतियों का क्षय होता है, और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। ये 72 प्रकृतियां घाती कर्म होंगे या अघाती कर्म होंगे? 72 प्रकृतियां आघाती कर्म। सब अघाती कर्म। हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। ज्यादा ज्यादा कर्म कौन से कर्म प्रकृति में है? कौन सी मूल प्रकृति में? घाती घाती कर्म। अघाती, और उसमें कौन सी? नाम कर्म। हाँ, नाम। अच्छा, नाम कर्म। इसमें सबसे ज्यादा होती है। तो वो विषय थोड़ा अपन देख लेते हैं रिवीजन के रूप में। ये सब हमने देख लिया है। प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, ये 9 भाग है ना, ये सब हमने अभी रिवीजन कर लिया। और ये 72 प्रकृतियों के नाम राइट साइड में है ना, जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। तो कोई पूछेगा कि भैया ये देव गति है ना, वो तो चौथे गुण स्थान के बाद होती नहीं है। पंचम गुण स्थान में तो देवगति होती भी नहीं है। तो ये यहाँ 14वें गुण स्थान में उनकी क्यों विच्छेदी करा रहे हैं, है ना? 14वें में क्यों करा रहे हो? उसका उत्तर क्या बनेगा? वो सत्ता में मतलब वो रहती है पर वो उदय नहीं होता उसका, तो चौथे गुण स्थान के बाद इसलिए कभी देवगति में नहीं आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा आंसर है ये। सत्ता में वो रहती है 14वें तक, उदय नहीं आएगा। उनको वैसे क्षपक श्रेणी वाला जो जीव है ना, उनका 9वें गुण स्थान में भी क्षय करा सकते थे। जो जहाँ पे वो 16 प्रकृतियों का क्षय कराया ना, जहाँ नरक गति आदि का, वहां पर भी हो सकता था अपन बुद्धि से सोचे तो, है ना? लेकिन वहां पर नहीं क्षय हुआ। शपक श्रेणी वाला जीव नियम से अरियन बनता है, फिर सिद्ध प्रमेय से बनता है, अरियन भगवान बनते, तो उनको देव गति का कभी उदय आने वाला ही नहीं है। तो देव गति का उदय जो वस्तु स्वरूप है वो अपेक्षा से 14वें गुण स्थान में ही उनका क्षय होता है। ऐसे ही दुर्भग आदि कर्म भी कितने गुण स्थान के बाद उदय में नहीं आते? दुर्भग अयश कृति अनादि कर्म 5वें रूप से उदय में नहीं आते। वो 5वां हो ना, साध्वी आदि का या लगा, उनको भी अयश कृति आदि का उदय नहीं होता। नहीं आता। उनका 14वें में क्षय कराया। ठीक है,
इसी वस्तु व्यवस्था ऐसी है। और देखो, ये 72 प्रकृति और 13 प्रकृति है ना, उसमें यश, कीर्ति, आदि और सुभग, उनका क्षय वो अंतिम समय में करवाया, ये द्विचरम समय में कराया है। ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ, तो ये है ना, इनका द्विचरम समय में कराया, ठीक है, ये 3 प्रकृतियों का। और चरम समय में उनकी जो प्रतिपक्षी शुभ वाली प्रकृतियां ना, उनका कराया है ना। तो अंतिम समय तक ये प्रकृतियां हैं, इनका उदय रहता है। वैसे उसका उदय नहीं रहता है, इनका उदय नहीं रहेगा, दुर्भाग्य आदि का 5वें से नहीं रहेगा, इनका उदय रहता है सुबह, आदि और यश, कीर्ति। तो उनका का मतलब आदि का मतलब मीनिंग क्या बोल रहे हैं खाती? नहीं, आदे का मीनिंग क्या हुआ यहाँ आदे, पे? हाँ, आदे यानी आदरणीयता होनी। एक तरह से वो जीव जो है वो सर्वमान्य होता है। जैसे ऐसा बोलेंगे कि सुधांशु जी ने बताया है, तो वो चीज ऐसी ही होगी, वो प्रमाणित हो जाता है उनका वचन। वो आदि कर्म जिनका उदय होता है ना, कि सुधांशु ने बोला है, मतलब ठीक ही होगा, सही होगा, ऐसा और उन वो व्यक्ति की इतनी वो है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, एग्जैक्टली क्रेडिबिलिटी होती है, वो आदि है। या और सुबह सुबह में प्रीति होना, वो जीव के प्रति लोगों को प्रीति होती है, वो कुछ बोलता है या करता है ना, तो वो अच्छा लगता है सब लोगों को, कि ये बोल रहा है, मुझे अच्छा लगता है, और उनके पास बैठने का मन होता है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, जो कई लोग जो वो बोलते हैं पीपल और फ्रेंडली जो होते हैं, तो उन लोग के या आई नो, मतलब हाँ, समझ में आ गया आप क्या बोल रहे हाँ, हैं। और उनका प्रतिपक्षी दुर्भग है। तो कुछ लोगों के पास वो बैठने का मन नहीं होता, या बात करने का अपन को मन सहज नहीं होता। भैया आधे प्रकृति का है कि जिस कर्म के उदय से शरीर प्रभा सहित हो, बोलते हैं ना कि इनके शरीर का बहुत तेज है, तेज, हाँ हाँ हाँ, उसको वो आधे। दूसरा, हाँ, उनके हाँ 2 गुण है आदि के, एक हाँ आदरणीयपना होना और हाँ शरीर में कांतिवान होना, हाँ, प्रभा सहित हो, प्रभा से। अनादे में प्रभा रहित हो। आधे और अनादे 2 है ना, तो हाँ अनादे प्रभा हाँ, रहित हो। प्रभा रहित है वो, है ना। तो दोनों आदि कर्म से ये कार्य होते हैं। बहुत बड़ा बढ़िया, वो भी आपने ऐड कर दिया, तो अच्छा है। और यश कीर्ति तो सबको पता है, वो हाँ यश यानी पॉपुलर होता है, वो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, ऐसा। तो ये 13 प्रकृतियां हैं, उनका क्षय हो जाता है। और वो कब होता है? 13वें के दूसरे चरण में, मतलब पहले चरण के लिए दूसरे जो लास्ट वाला होता है। 14वें गुण स्थान के हम्म अंतिम समय में कहेंगे। हाँ, हम्म ये 13 प्रकृतियां क्षय हो जाती है, और फिर कौन बन जाएंगे ये व्यक्ति? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान। हाँ, फिर सिद्ध बन जाएंगे, फिर वो कहाँ पहुंच जाएंगे? सिद्धालय में सिद्धिदाता। बैठा। हाँ, सिद्धालय में। वो शरीर वाले होंगे या अशरीरी होंगे? अशरीरी। ये होंगे। लेकिन उनका कोई तो शरीर होगा, कौन सा नहीं, शरीर? अंतिम शरीर। हाँ, अंतिम शरीर से न्यून, कुछ न्यून। ऐसा नहीं, कोई शरीर है, कौन सा शरीर? किसका शरीर? आत्मा मर जाता है क्या? नहीं नहीं, ये तो आत्मा का शरीर तो है। असंख्यात प्रदेशी है आत्मा, जी जीव है हाँ। ना। वो शरीर रहेगा, बस आत्मा का शरीर है ना, वो शरीर होता है। और परंतु ये शरीर नहीं होता जो दिखने वाला ना, क्योंकि हाँ दिखने वाला औदारिक आदि शरीर नहीं है, कार्बन तेजस नहीं है, लेकिन
जीव का शरीर होता है। असंख्यात देशी शरीर होता। हाँ, एक तरह से ये सोच लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, राइट? एनर्जी सामान्य रूप से पुद्गल में प्रयोग करते हैं, और इसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य प्रयोग करेंगे। जीव पार्ट जीव है ना, उसमें ज्ञान दर्शन वाली शक्तियां, मतलब अनंत बराबर। ज्ञान। प्योर एनर्जी, और ये कह सकते हैं प्योर एनर्जी। हाँ, बोल सकते हो मतलब प्योर। उसमें कुछ कर्म नहीं जुड़े होते, केवल एनर्जी वैसे होती है, शुद्ध होती है। ज्ञान वाली एनर्जी है वो। हाँ हाँ। उनके लिए भैया ऐसा बोला जाता है, जैसे जैसे एक कमरे में एक बल्ब लगाओ तो समा जाएगा, और उसी कमरे में अपन कितने भी बल्ब लगाएं तो इसी तरह एक माँ अनेक विराजे, एक सिद्ध में अनेक सिद्ध विराजमान होते हैं, क्योंकि शरीर तो होता नहीं, असंख्यात प्रदेशी सबके होते हैं, तो उसी सिद्धालय में अनंत अनंत सिद्ध जी विराजमान रहते हैं, कोई खड्गासन कोई पद्मासन। हाँ हाँ हाँ, प्रकाश का दृष्टांत अच्छा बताया। प्रकाश हाँ जैसे अनेक बल्ब हो, उसके एक दूसरे हाँ में मिल जाने से अनंत भगवान है, हाँ। वो सब एक साथ रहते हैं। 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, उसमें अनंत 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 सिद्ध जी विराजमान रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आइए अपन नया विषय आज लेते हैं। ये चार्ट रह गया था, ये देख लेते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो एक समय पहले वो द्विचरण समय है ना, उसमें नीच गोत्र वाला था कर्म, और उनका वो है, फिर वो उनका क्षय हो जाता है, और फिर जो चरम समय में आ जाते हैं ना, तब उच्च गोत्र का क्षय होता है। नीच गोत्र जो है वो चला गया द्विचरम समय में, तो वो बताना चाहते हैं। या मैं पढ़ लेता हूँ। या चरम समय में नीच गोत्र का सत्व ही नहीं है। चरम समय यानी अंतिम समय, लास्ट समझ। मोमेंट। हम्म। तो उसमें नीच गोत्र का सत्व ही नहीं है, ऐसा बोल रहे। अतः उसकी सत्व विच्छेद द्विचरम समय में हुई। उच्च गोत्र का अंतिम निषेध चरम समय तक है, अतः उनकी विच्छेदी चरम समय में हुई। ऐसा यहाँ चार्ट से बताना चाहते हैं। ऐसे ही सारे द्विचरम समय एवं चरम समय में सत्व विच्छित्ति प्रकृतियों के बारे में जानना। तो ये ऐसा थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये प्रकृतियां है ना, वो द्विचरम समय में चली गई, क्षय हो गया। उनका उनका सत्व है ही नहीं चरम समय में। चरम समय में ये 72 प्रकृति का सत्व नहीं है, ऐसा बताना चाहते। तेरा का ही सत्व है बस, ऐसा बताना चाहते। आगे देखते हैं। अभी की गाथा है ना, मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी आपको पूछूंगा, तो स्पष्ट हो जाएगा आपका विषय। मैं तो 10 गाथा भी ले सकता हूँ। मेरा ये विषय हो चुका है बहुत बार, लेकिन आपको जैसा करना है सब बताइए, है ना। तो ये गाथा है, ये ले लेते हैं। इसमें नभति गिण भईगी दो। आप बोलिए कृष्णा बेन। हाँ, ओम। नवदी गीण बैगी दोहो दस दस 16 गादीणेषु सत्ताहवन्ति एवं असहाय परकमुद्दीठम्। ओम। हाँ, तो इसमें जो हमने सत्व विच्छित्ति है ना, उसको अलग रूप से यहाँ पर बता रहे कि असत्व कितनी प्रकृतियों का है, वो काउंट यहाँ पर है। से सबसे सत्व प्रकृतियां है। तो इसमें क्रम देखो, मिथ्या दृष्टि से अपूर्व करण गुण स्थान 8वें गुण स्थान तक का है। नभ, नभ यानी नभ यानी शून्य। नभ तिगी, तिगी यानी 3, है ना। तिगी इगी, तिगी इगी होता है 1। नभ यानी शून्य, इगी यानी 1। दो दो, 2 बार 2 है ये, 2 2, फिर 10
10 16 16 गादी ही, ये सोल फिर 3 होना चाहिए, तीसरे आदि भाग में 8 आदि प्रकृतियां। सो 8, ये सोल के बाद 8 है। आदि हिणेषु सत्ता भवन्ति एवं। इनका चार्ट पहले देख लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या कर रही है, ये असत्व वाला है ना, उसका बता रहे हैं। सत्व विच्छित्ति ये बता रहे हैं ना। शून्य, पहले में शून्य असत्व है, दूसरे में 3 असत्व है, तीसरे गुण स्थान में एक तीर्थंकर असत्व रूप, चौथे गुण स्थान में 0, पांचवे में 1, छठे में 2 असत्व रूप, सातवें में 2 और आठवें में 10 असत्व रूप बताया है। जैसे ये हमने पढ़ लिया है, इसमें कुछ विषय में नया नहीं है, अलग रूप से वो बता रहे हैं। ये जो बताया था ना वही है। इसमें ये राइट साइड है ना असत्य, तो उसमें क्या करना है, 148 माइनस 148 तो शून्य आ जाएगा, 148 माइनस 145 तो 3 आ जाएगा, 148 माइनस 147 है ना, तो एक तीर्थंकर आ जाएगा। ऐसे ही आगे लेना है, और कुछ नहीं है इसमें, नया कोई विषय नहीं है। क्लियर हो रहा है? जैसे एक का सत्व बताया, तो पांचवें गुण स्थान में एक कौन सी प्रकृति है जिनका सत्व नहीं होगा। सोचो आप, पांचवा गुण स्थान है, आप कोई आरिका माता जी का विचार करो, वो नरक नरक का नहीं, नरक नरक आए हुए, उनको नरक आयु का सत्व नहीं हो सकता है ना। और छठे गुण स्थान में 2 कर्मों का सत्व नहीं होगा, नरक आयु और तिर्यंच आयु का। वेरी गुड। जैसे यहाँ से आपने पढ़ा है, आपको पता चल गया था? नहीं, याद था। गुड गुड। तो और सातवें में भी वही 2 है, फिर आठवें में 10 है। ये 10 कौन से होंगे? अम, पर आठवें में तो नहीं होता किसी भी उसकी, तो हाँ, आठवें में नहीं है, लेकिन 4 से 7 में ही वो क्षय हो जाते हैं, तो उसको आठवें में काउंट किया है। अच्छा, ये तो 7, 2 आहारक, नरक आयु, हाँ, नरकायु तिर्यंचायु तिर्यंच को आयु। माइनस करेंगे, और देवायु भी फिर माइनस करेंगे। और 7 कर्म ये कौन से है? 7 हमने अभी सोच विचार किया था ना, 7 कर्म। 4 अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी, हाँ, हाँ, वो सम्यक प्रकृति 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं ना, तो वो चले जाते हैं, क्षय हो जाता। क्षय हो जाते हैं ना तो दर्शन। अनंतानुबंधी जो हाँ, कर्म है। और मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक दर्शन मोहन, जी। ये 7 हो जाते हैं ना। तो ये 10 हो गए। तो फिर 9वें गुण या 8 तक हो गया, फिर 9वें गुण स्थान के प्रथम भाग से लेकर 9वें भाग तक का यहाँ नंबर्स बताए हैं। ठीक है, ये सेम है लॉजिक। आपको 148 में से माइनस करने हैं ये 138, तो ये 10 आ जाएंगे। सब में ऐसा ही करना है, 148 माइनस 122। ये सब विच्छेद हो रही है ना, पहले भाग में 16 की, दूसरे में 8 की, तीसरे में 1 की, है ना, अभी हमने देखा था ये विषय। तो ऐसे 36 प्रकृतियों की विच्छेद होती। फिर यहाँ पर 16 हमने अभी देखी थी, 0, 72 और 13। तो यही असत्व के नंबर्स यहाँ काउंट किए। ये 135 है ना, ये असत्व में लिया है। असत्व यानी सत्ता में नहीं होना। 135 प्लस 13 करेंगे तो 148 हो जाएगा। कोई भी सत्ता में नहीं है सिद्ध भगवान को। आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा समझ में आ रहा है ना विषय? आई नो कठिन है,
लेकिन समझ में नहीं आया तो पूछो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते समझ में आ गई है। हैं। ओके, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, विषय वही है। फिर आगे देखते, पढ़िए कृष्णा। ओम। हवणं वा उपसमणे नवरीय सञ्जलन पुरी सम्मजम्हि मज्जिमदोः कोहा दिया कंसो वसन्ताहु। ओम। हाँ, खवणम, खवणम यानी सही। हाँ क्षपक श्रेणी, हाँ, एक हम्म, क्षपक है ना वो हम्म, खवणम बोलते हैं। वह उपसमणे या उपशम श्रेणी, वो हाँ, खवणम जैसा ही उपशम श्रेणी में, ऐसा बोल रहे हो। जैसा अभी क्षपक श्रेणी में बताया ना, ऐसा ही उपशम श्रेणी में है। नवरी, नवरी यानी उससे विपरीत होता है। संज्वलन पूरी समझम ही, तो ये संज्वलन और पुरुष वेद के मध्य में जो कर्म है ना, बीच में जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, वो बीच वाले जो कषाय संबंधी दो दो क्रोधादि है, उनको संज्वलन क्रोधादि के साथ क्रम से उपशमन कराता है। तो यहाँ क्षय होने के बदले ये सब कर्मों का उपशमन हो रहा हम्म। है ना। तो ये मध्यम दो दो, ये मध्य के दो कषाय है ना। और अप्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान। हाँ कोहा दिया है क्रोधादि। हाँ हाँ, और कम सोवन संताहु, तो आबला संता, ये संता यानी 10। संतुलन। हाँ ये उपशांत मोह, 11वां गुण स्थान है ना। संता यानी उपशांत मोह बोल रहे हैं, उपशमन अथवा उपशमन कराता है हम्म, इनका। ये टेबल देख लेते हैं इसमें। हाँ आपको मैं प्रश्न पूछूंगा फिर, लेकिन ऐसा ये बता रहे हैं कि ये 31 कर्मों के निषेधों के उपशम का क्रम इस प्रकार है। उपशम श्रेणी जो चढ़ता है ना, वो क्षय नहीं करता है, वो हम्म, इनको उपशमाते हुए दबाता जाता। ऊपर हम्म, दबा दे ऊपर जाता है। तो पहले भाग में कहेंगे न, नपुंसक वेद का ये उपशमाया, फिर स्त्री वेद को उपशमाया, फिर 6 9 कषाय आदि, फिर पुरुष वेद को 9 कषाय उपशमाया, फिर पुरुष वेद का नवक बंद ये होता है, ये अलग गहराई वाला विषय है थोड़ा। फिर हम्म, 3 क्रोध को उपशमाया, फिर 3 मान को उपशमाया, 3 माया को, 3 लोभ को, और फिर सूक्ष्म लोभ को, ऐसे उपशमाता है वो। 8 जो है इस क्रम से उपशमाता है। 21 चारित्रमों ने कर्म के उपशमाने के लिए होने वाले जीव के विशुद्ध परिणामों को उपशम श्रेणी कहते हैं। उपशम श्रेणी में कर्म का क्षय नहीं होता, मात्र अंतर्मुहूर्त काल के निषेध स्वस्थान से हटाए हम्म। जाते हैं। अम, अब अब पढ़िए फिर नेक्स्ट गाथा, आज देखते हैं ले पाए या नहीं। ओके, अब पढ़िए रितु जी। हम्म इनका अंतर तो एक साथ किया जाता है, पर उपशमन क्रमशः होता है। अंतर करना यानी आगामी काल के अंतर्मुहूर्त प्रमाण निषेकों को पूर्ण रूप से खाली कर देना। उपशम श्रेणी के चारों गुण स्थानों में सत्व योग प्रकृतियां 146 हैं, क्योंकि त्रियंच आयु नरक आयु का सत्व संभव नहीं है। 8 9 10 और 11वें के गुण स्थान में सत्व 146 और असत्व 2। हाँ देखो 148 में सबके सब सत्व है, दो तो वैसे भी नहीं होगी, नरक और तिरछायो। लेकिन ये इन्होंने क्षय नहीं किया है, ये व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति नहीं कहेंगे, साधु परमेश्वरी भगवान, तो वो ऊपर तो चाह रहे हैं गुण स्थान में, विशुद्धि बढ़ रही है, परंतु वो क्षय किए बिना वो ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उनके परिणाम अलग होते हैं। और जो क्षय करके ऊपर ऊपर चढ़ते वो परिणाम अलग जाति के होते हैं। दोनों के परिणामों में अंतर है।
एक के परिणाम क्षय करने वाले हैं और एक को उपशांत करने वाले परिणाम है ना। गुणस्थान तो एक ही नंबर है, लेकिन परिणामों में बहुत अंतर है। इसका हम लोग भी जीवन में देखना कि कोई बुरी चीजें करते हैं ना, तो कुछ समय तो उनको दबा देते हैं, वो बुरी चीजें नहीं करते हैं, लेकिन क्षय कर देते हैं ना तो वो वापस कभी नहीं करेंगे। और क्षय नहीं किया ना तो वही बुरी चीज आप वापस करोगे, समझ रहे हैं ना। तो क्षय करने वाले जो परिणाम होंगे ना वो बहुत ज्यादा विशुद्ध होते हैं। तो वो बुरी चीज मतलब 5 पाप रूप से ले लो, समझ रहे हैं ना। तो वो 5 पाप है, उसमें भेद प्रभेद वाले कोई पाप ले लो, तो वो इतना आप उस पर करेंगे ना, पुरुषार्थ ऐसे परिणाम बनाएंगे, तो वो पाप फिर कभी नहीं करेंगे। तो वो जो है वो परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे कहलाते, और थोड़ा समय वो पाप नहीं करेंगे तो वो परिणाम उपशमाने वाले कहलाएंगे। ठीक है ना। हाँ ऐसा ही। हाँ जी। बराबर। हम्म। मेरा है ना, कल थोड़ा मैं जल्दी क्लास पूरा कर दूंगा 9 बजे। तो आज 9:10 हुई है, 9:15 तक अगर ले पाए तो अपन 9:15 तक ले लेते तो विषय काफी अपना हो सकता है, क्योंकि अभी नया विषय शुरू हो रहा है। तो अभी कितने 5 मिनट और ले लेते हैं, चलेगा। हाँ। ओके। पढ़िए ये गाथा। ओम। कृष्ण। निर्यादिसुपयडिडिठ दियणुभागपदेश भेदभीणस्य सत्तस्य यसामितं नेदवमितो जहाजुगम्। ओम। हाँ, तो निर्यादिसु नरक आदि पयडी ठिद्दी, ये ये मारगणा के नाम है। नरक आदि मारगणा है, 14 मारगणा के नाम है ना, सबको याद होने चाहिए। वो मारगणाओं का भी विषय शुरू हो रहा है ना। जैसे गति, जाति, है ना, गति, काय गति जाति, इंद्रिय, काय। गति कायो भेद कषाय सम्यक तो लेशा 14। हाँ ज्ञान बीच में रहेगा। हाँ, कुछ ज्ञान छूट गए। संयम दर्शन, हाँ, ज्ञान संयम दर्शन लेशा सम्यक संगी आहारक, है ना, इस तरह से बन जाएगी। तो और भव्य, तो ये इसका विषय भी आएगा। उसमें आसान है, कोई वो नहीं है ज्यादा। उसमें प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश वो बता रहे हैं कि वो यथा योग्य समझना। तो अभी यथा योग्य का अर्थ अभी बताएंगे। तो मैं आपको ये प्रश्न पूछता हूँ, तो ये 14 मार्गणाओं में आप आसानी से अपने आप बना पाओगे। ये नंबरिंग सिस्टम भी इसमें है पूरी, तो आप अपने आप कैसे, हाँ, कैसे उनको लगाना, वो एक एक का सीख जाओ, फिर ये 14 मार्गणाओं में आप लगा पाओगे। ठीक है। तो ये सोचो कि नरक, नरक का कोई जीव है, ठीक है, पहली नरक का जीव है। अभी पहली नरक का जीव है, उसको सत्ता में कौन सा कर्म नहीं होगा। ये 148 कर्म होते हैं ना, उसमें कौन सा कर्म नहीं होगा उसको सत्ता में। देवायु का सत्य नहीं है नरक में। हाँ, वेरी गुड। देवायु नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड आउट किया गया, एक देवायु ही नहीं है बाकी, है ना। वो कैसे वो उसको पकड़ा, हाँ वो लॉजिक अपन को जानना है। तो आपको इसमें क्या लगाना है कि अगले भाव में वो जीव कहाँ जा सकता है। हाँ, नरक का जीव अगले भाव में कहाँ जा सकता है, मनुष्य बन सकता है, या मनुष्य में आएगा या त्रिंच में जाएगा। एक्सपीरियंस में जाएगा, है ना। और नरक आयु तो अभी वर्तमान में है, तो उसको माइनस नहीं कर सकते हम, सत्व में है। हाँ, तो देवायु है कि ऐसी बच्ची है कि जो वहां वो जा नहीं सकता ना, तो देवायु को उन्होंने माइनस कर दिया। देवगति का सत्व रह सकता है, वो तो सागरोपम तक, भव भव तक का स्टॉक रह सकता है। गति में वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे पूर्व गति के भी कर्म अभी वर्तमान में हो सकते हैं। तो
एकमात्र देव गति माइनस करना है सत्व में से। समझ में थोड़ा आ रहा है? नरक गति का कोई जीव है, उसको सत्व में कितने प्रकृतियां आ जाएगी? 147 आ जाएंगे। हाँ, 147 आ जाएगी, है ना? ऐसे और वो पहला मतलब वो 147 कैसे? जैसे देव गति और देव गत्यानुपूर्वी दो माइनस तरीके। हाँ, 2 माइनस की गत्यानुपूर्वी माइनस हो जाएगी, गति में वहां नहीं जा पाएगा ना हाँ देव में। इसलिए दो। या पूर्वी भी उसको माइनस करनी है, जा ही नहीं पाएगा वो नरक का जीव, देव ही नहीं बन पाएगा, इसलिए दोनों को माइनस की। बहुत बढ़िया। तो ऐसे मैं मौलिक रूप से ऐसे आपको चिंतन करा रहा हूँ। तो पहले गुण स्थान में क्या तीर्थंकर प्रकृति का सत्व हो सकता है नरक के जीव को? नहीं पहले नहीं नहीं हो सकता, है ना? चौथे स्थान में ही होता है तीर्थंकर प्रकृति का सत्व। हाँ हाँ हाँ, चौथे में ही हो पाएगा। लेकिन जैसे कृष्ण महाराजा है ना, जी तो कृष्ण महाराजा पहले में गिरे थे या नहीं गिरे थे? कैसा पहले भैया? प्रश्न बराबर बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं हाँ, आप? कृष्ण श्री महाराजा जब हाँ नरक गए, यहाँ से हाँ नरक गए ना, तो जी तो वो पहले गुण स्थान में वो गिरकर फिर नरक में गए, या चौथे गुण स्थान में डायरेक्टली वो नरक पहुंच गए? वो तो पहले में ही थे, पहले में ही थे, उन्होंने समय दर्शन नहीं किया था ना। नारायण का जीव तो नियम से नारायण थे ना, तो नारायण प्रति नारायण नियम से नरक ही जाते हैं। हाँ तो हाँ, उनने हाँ नहीं उनने उसमें उनने ऐसा बनेगा नहीं अब मतलब इसमें ऐसा बनेगा कि कृष्ण महाराजा है ना, वो मतलब जी जब कोई भी जीव जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंद करता है, वो सम्यक हाँ दशा के साथ ही कर पाता है, ठीक है ना? बराबर चौथे गुण हाँ स्थान से उनका बंद होता है। तो वो सम्यक हाँ दृष्टि जीव थे कृष्ण महाराजा। तो अच्छा वो सम्यक दर्शन उनका रहा, वो नेमिनाथ भगवान के भाई थे, है ना, कजिन थे। अच्छा हाँ तो हाँ हाँ तो उनका सम्यक दर्शन अंतिम समय तक रहा था, और अंतिम समय में, अंतिम हाँ अंतर मुहूर्त में उसका ऐसा नियम होता है कि कोई जीव नरक में जाता है तब वो पहले गुण स्थान में आ जाता है। उठ फिर जाता। अच्छा हाँ फिर वहां नरक में अंतर मुहूर्त में ही वापस वो सम्यक दृष्टि हो जाता है तीर्थंकर। क्यों? सम्यक दृष्टि सीधा तीसरा नरक नहीं जा सकता, पहले नरक से आगे नहीं जाता सम्यक दृष्टि। हाँ हाँ हाँ, हाँ जिसने इसलिए हाँ पहले गति का बंद किया हो और बाद में सम्यक दर्शन किया हो, परंतु वो पहले नरक से ज्यादा नहीं जाएगा। हाँ हाँ, हमारा कहने का तात्पर्य ये छूट था। गया था, इसलिए आप तीसरे में हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है, और गुण जी स्थान भी नरक में पहला है, पहले अंतर मुहूर्त के कारण। तो हाँ वहां तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता भी पहले गुण हाँ स्थान में बताई, वो अपेक्षा से। हाँ, खैर, तो इस तरह से आपको सोचना है। अभी दूसरा सोचो, नरक के बदले आप तिर्यंश गति सोचो, कि तिर्यंश के जीव कौन सी गतियों में जा सकते हैं अगले भाव में? तिर्यंश के जीव हाँ सब नरक चारों चारों गतियों में मनुष्य जा सकते हैं, है ना? जी हाँ उनको वो सत्व सब रह सकता है, बुद्धिमान आयु की अपेक्षा से सब आयु हाँ का सत्व हो सकता है, तो उसको वो माइनस नहीं करना। लेकिन तिर्यंश गति वाला जो जीव, उनको तीर्थंकर नाम कर्म का सत्व हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता, तो उनको माइनस करना है बस। तीर्थंकर नाम कर्म को तिर्यंश गति मार्ग आएगी ना, उसमें बस एक ही कर्म को माइनस करना है। समझ गया ना? और फिर तिर्यंश में भेद प्रभेद होते हैं ना, तो उसमें लब्ध पर्याप्त, और उसमें फिर थोड़े अंतर पड़ जाएंगे। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले तिर्यंश, तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले देव और नरक गति में जा सकते हैं? नहीं नहीं जा सकते। तो उनके लिए वो देव गति और नरक गति, मतलब वो आयु हाँ और गत्यानुपूर्वी को माइनस करना है आपको, क्योंकि एक इंद्रिय जीव है ना, वो देव या नरक में नहीं जाता, तो वो कर्म उनके सत्ता में कभी नहीं होंगे, वो आयु कर्म, है ना? तो इस तरह से आपको लेना है वो, है ना?
और गत्यानुपूर्वी का मुझे सोचना पड़ेगा, उसको माइनस किया है क्या? उसको माइनस नहीं किया होगा। नहीं, गत्यानुपूर्वी को माइनस नहीं करेंगे। गत्यानुपूर्वी का सत्व रह सकता है, या गत्यानुपूर्वी ऐसा कर्म है जो बहुत लंबे समय तक सत्ता में रह सकता है। एक आयु ऐसा है, वो सेम भाव में भुगतना होता है ना, तो इसलिए उसको माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे चार्ट है ना, उसमें ये क्लियर हो गया, समझ में आ रहा ना। इसमें और आसान है ये समझना कि नरक गति उसमें देवायु को माइनस किया, तिरंज गति में तीर्थंकर को माइनस किया, मनुष्य गति में कोई भी माइनस नहीं किया, देव गति में नरक आयु को माइनस किया, है ना। सिंपल है। इस तरह से सब ये 4 गति की मार्गणाओं में लगाया है ना, ऐसा सब मार्गणाओं में आप लगा सकते हो। अगले भाव में वो जीव कहाँ जाएगा उसके आधार पर आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, कहाँ से आया है और कहाँ जाने वाला है, उसके आधार पर बहुत सारा पता चल जाता है। ये गाथाएं अभी कल लेंगे अपन, है ना। इसमें 14 मार्गणाओं का विषय आएगा और उद्वेलना का विषय आएगा, वो अपन फटाफट कर सकते हैं, अभी कल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक रखे। बराबर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु दुख, हे जिन वाणी भारती तो हे जपु दिन रहे, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सव। મારા શાકનું કહેવાનું છે જ નહીં, આજે બી નથી, કાલ માટે બી નથી, કાલે જ માંડ કરીને અને શું બનાવવું તો નથી કાંઈ, તો શું કરું? રહેવા દેજો તો. હમણાં આવે છે તો લઈને આવી હોય જાય. ગણેશ સાહેબ છે. शेयरिंग सभी को जय जय। પરાગભાઈ કાલે નહીં આવી શકો કારણ ફંક્શન છે ઘરમાં. ओके ओके। ઓમ